राम सेवक प्रभु जी पूछ रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में 1:11 में अन अभिलाषता शून्यम श्लोक से, प्रभु जी श्लोक में हम बिल्कुल भी अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो अनन्य भाव शून्यम है, अन अभिलाषा ज़्यादा ही हो गई है और कृष्ण अनुशीलनम कार्य बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, बस नाम जप करते हैं और घर में आरती करते हैं। प्रश्न, क्या इससे कोई हमें लाभ होगा? क्या ये समय का उपयोग सही कर रहे हैं? यह जो अनअभिलाषा है इसे कैसे खत्म करें? तो बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु जी का कि मेटेरियल डिजायर्स, अनअभिलाषाओं को कैसे खत्म किया जाए। विशंबर मूर्ति प्रभु जी, व्हेन यू वांट द रूम टू टेल मी ना, ठीक है। सो इन अभिलाषाओं को कैसे समाप्त किया जाए? मेटेरियल डिजायर्स, अन्न अभिलाषा शून्य हो तब हम पूर्ण भक्त बन सकते हैं। इसको समाप्त कैसे करें? सो मेटेरियल डिजायर्स है, और हमारे गुरु महाराज इसका उत्तर देते हैं। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते हैं कि चैंट चैंट एंड चैंट। जितना ज़्यादा आप अटेंटिव चैंटिंग करेंगे, जितना फोकस चैंटिंग करेंगे, समय को पूरा करने वाली चैंटिंग, रगड़ा चैंटिंग नहीं करेंगे, घिसना चैंटिंग नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर ये अनअभिलाषिता का भाव आएगा। ये भौतिक भाव आते इसीलिए हैं क्योंकि हमारी हृदय की शुद्धि नहीं होती है। डस्ट बढ़ती रहती है और हम सोच रहे हैं हम माला कर रहे हैं। जितनी जितनी माला आपकी कच्ची होंगी उतना उतना मेटेरियल डिजायर बढ़ता रहेगा। हाउ टू सी कि मेरी माला सही हो रही है? बोले भक्तों के प्रति अपराध करने की बुद्धि खत्म हो गई है और मेरी कोई भौतिक कामनाएं समाप्त हो गई। इसका मतलब आपकी चैंटिंग बढ़िया चल रही है। और अगर आपकी चैंटिंग सही नहीं चल रही है तो ऑटोमेटिकली डिजायर्स बढ़ेंगी, ये भी कर लें वो भी कर लें। और आपने पूछा जप कर रहे हैं और आरती कर रहे हैं, क्या इससे हमें फायदा होगा? ऑब्वियसली चैंटिंग इज द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। 98% ऑफ भक्ति डिपेंडेंट ऑन चैंटिंग। 98% भक्ति के अंगों में से जप के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब भी उस व्यक्ति का अच्छा होता है जो श्रवण के प्रति रुचि रखता है, क्योंकि जप करने की शक्ति नहीं है। चैंटिंग से पहले क्या होता है? जपा टॉक। क्या जरूरत है भैया? भागवत क्लास होने वाली 8 बजे, शाम को भी गीता क्लास करवा रही है माता जी, फिर सुबह सुबह जपा टॉक की क्या जरूरत है? क्योंकि बिना श्रवण के नाम जप में रुचि नहीं आती है। इसलिए जितना अधिक श्रवण होगा उतनी अधिक नाम जप में रुचि आएगी। सो नाम जप परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम, बट नाम जप 198% है। स्टिल उस जप की प्योरिटी तक जाने के लिए, नाम तक जाने के लिए, शुद्ध नाम तक, हमको श्रवण क्रिया को प्योर करना चाहिए। तो जितना हम अच्छे से कथाओं को सुनेंगे, तकरीबन मुझे लगता है हम हफ्ते में 10-12 कथाएं तो आपके पास पहुंचा ही देते हैं, है ना? और 2-2, 3-3 घंटे की होती हैं। अब भाई अगर ये व्यक्ति के पास समय हो, अगर वो एक कथा को सुने 1-1 घंटे करके भी 3 दिन लग जाएंगे एक कथा में। मैं 12 कथाएं करीबन आपको दे देता हूँ, फिर भी आप श्रवण नहीं कर पा रहे हो, तब इसमें व्यक्ति क्या कर सकता है? श्रवण करना है। श्रवण अच्छा करना है तो नोट्स बना लो। अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो एटलीस्ट काम करते करते श्रवण कर लो। ऐसे कुकिंग करते श्रवण हो गया, ड्राइविंग करते श्रवण हो गया, कुछ तो जाएगा कानों में, ना से कुछ तो बेहतर है ना? कहते हैं कि शादी में मामा ना हो तो शादी पूरी नहीं होती। बोले मामा जी को बुलाया जाए कन्या के लिए, मामा जी बुलाए जाते हैं। नहीं होते तो फिर नकली मामा बनाए जाते हैं। बोले मामा नकली है, भाई लगते थे हमारे, है ना? तो एक जगह पर मामा जी की तलाश हुई, मामा जी नहीं थे। जो थे उनकी एक आंख फूटी हुई थी, काणे थे। तो जब शादी हुई तो बोला गया भाई शादी हो रही है, मामा जी को बुलाओ। अब लड़की वालों ने सोचा मामा जी को बुलाएंगे, वो तो आँख काणे हैं, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं है मामा, नहीं मिल रहा नहीं। फिर किसी ने बोला है इनका मामा लेकिन काणा है। अरे पंडित जी बोले बुलाओ, मामा हो पर काणा हो चल जाएगा, श्रवण हो बिना नोट्स के हो चल जाएगा, लेकिन ना हो तो वो आपकी जप को खराब कर देगा। और जब खराब हुआ तो भक्ति पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। सब मेटेरियल डिजायर्स आ जाएंगी, जहाँ थे वहीं के वहीं पहुँच जाएंगे। इसलिए अपने फेथफुली श्रवण को रखें, नियम से श्रवण सुने। मेहनत कर रहे हैं, इतने लेक्चर दे रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं ग्रंथों, क्यों कर रहे हैं? प्रभुपाद जी ने क्यों किया? क्यों करते हैं भक्त लोग इतनी मेहनत? आप ही के लिए तो करते हैं। तो आप अपने समय को उपयोग करो, श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करो। ठीक है प्रभु? हरे कृष्ण। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, अभिषेक शर्मा प्रभु है नहीं यहाँ पर? है, ठीक है, छुपे बैठे हो, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है कि मेरी माला में टेस्ट नहीं आ पा रहा है। अब आप प्रसाद में इतना टेस्ट दे रहे हो तो
माला में टेस्ट कहाँ से आएगा? लेक्चर में बोला जाता है ध्यानपूर्वक माला करो, और मैं करता भी हूँ, पर फिर भी माला से रस नहीं आता। उसमें रस कहाँ आता है? जीभ में आएगा रस। प्रभु जी कैसे पता लगाएं कि माला में रस आ रहा है? तो अभी मैंने बताया, माला में अगर रस आने लगेगा तो माला में रस का क्या फल है? और माला करने की इच्छा। दूसरे को देखकर नहीं कि प्रभु जी आप कितनी करते हो, बोले मैं तो रोज 32 कर लेता हूँ। अच्छा, मुझसे आगे जो आ रहा है दंडवत इसी को कर रहा है, जहां बैठता हूं वहीं पर इसी का नाम होता है 32 वाले प्रभु जी। 16 माला हो गई, फिर ये सब्जी में कढ़ाई में मिर्ची डाल रहा, हरे कृष्ण राम 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 करे चला जा रहा, कह रहा 32 तो करके मैं अभी, आपकी कितनी हो गई? 33। सो ऐसे नहीं होता। फोर्सफुल कुछ नहीं कह सकता, ये भक्ति प्रेम का विषय है। अगर फोर्सफुल भगवान को बनाना होता तो भगवान माथे पे गोली रख के बोलते अभिषेक शर्मा बिकम प्योर डिवोटी, अदरवाइज आई विल किल यू, तो डर के प्योर डिवोटी बन जाते। लेकिन भगवान ने छोड़ रखा था ना, सालों सालों से, जन्म जन्मांतर से। भगवान कभी फोर्स नहीं करते, कहते हैं मैं फोर्स इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि भक्ति प्रेम का विषय है, जबरदस्ती का नहीं। सो चैंटिंग करो, जितनी करो प्रेम से करो। भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन प्रीति से करो, फोर्सफुल होकर नहीं कि आई हैव टू कंप्लीट ये वो। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है माला में मन न लगना, भक्त अपराध। भक्तों के प्रति जो अपराधी हो जाते हैं, दोष देखते हैं, दोष दृष्टि रखते हैं, उन भक्तों की कभी माला में रस उत्पन्न नहीं हो सकता। रगड़ा माला कहलाती है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को एक भूत मिला था और पता चला वो भूत क्यों बना था, बोले जब तो करता था लेकिन साथ में वैष्णव नियमों का उल्लंघन करता था, 4 नियम तोड़ता था और वैष्णव निंदक था। उस कारण से उसे माला का क्या फल मिला? भूत बना। आध्यात्मिक भूत, रहता मायापुर में था, मंदिर में, लेकिन था भूत। तो आपकी मोर अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, भगवान कहेंगे तथास्तु, विलास कुंज तो मिलेगा लेकिन पेड़ पर प्रेत बन के रहेंगे। एक भक्त था, वो वृंदावन पहुंचा, उसने अकेले पहुंच जाते हैं भक्त, रूम में जाकर के वो रहने लगा। और रूम में जब रह रहा था तो उसके मन में आया कि रात्रि परिक्रमा करता हूं, जबकि उल्लंघन किया नियम का। परिक्रमा शुरू होती है सुबह 4 बजे के बाद, रात्रि परिक्रमाएं का निषेध है भागवत में, शास्त्रों में। बोले नहीं, रात्रि परिक्रमा चालू कर दी उसने। रात को बोला नींद नहीं आ रही, क्या करूं, 12 बजे परिक्रमा करने लगा। परिक्रमा लगाई तो जैसे केशी घाट के पास पहुंचा तो वहां पर उसको परिक्रमा में हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल, अरे वैष्णव मिल गए अपनी पार्टी के। बड़ा खुश हुआ, उनके पीछे पीछे चल दिया, केशी घाट से आगे तो जगन्नाथ मंदिर तक वो यात्रा चली कि चला गया उनके साथ। जब चला गया तो बोला इस्कॉन मंदिर में दर्शन का टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, अब मैं दर्शन करने जाऊं मंगल आरती, इनको छोड़ता हूं। तो बोला अच्छा मैं चलता हूं। तो उसमें से एक बोला प्रसाद तो ले जाओ, बोला हाँ हाँ वो दे दीजिए। तो उन्होंने रैपर पैक करके दे दिया, पॉलीथीन, उसको ले आया, रूम पे रखा, चप्पल उतारी, मंगल आरती चला गया। मंगल आरती, भागवतम, दर्शन आरती सब किया, लौट कर आया रूम में, बोला भूख लगी है, वहाँ नहीं खाया मंदिर में, बोला प्रसाद खाऊंगा। वो पॉलीथीन खोला तो उसमें खून से भरा हुआ मांस का एक टुकड़ा रखा हुआ था। कौन थे वो लोग? कहाँ घूम रहे थे? वृंदावन में। मोरा अभिलाष विलास कुंजे, गाओ आरती और फिर करो वैष्णव अपराध, करो 4 नियम भंग, कहाँ पहुंचोगे? वृंदावन के प्रेत बनोगे और पड़े रहोगे, मायापुर के प्रेत बनोगे। इतना इजी नहीं है कि हमने पीछे क्या कर लिया किसी को क्या पता चलेगा। आपने अब गड़बड़ कर दी है। एक लेक्चर में एक व्यक्ति बोल रहे थे, बोले आपने अगर अपराध किए होते माला किए बिना तो फिर भगवान कृपा कर देते। आपसे गलती हो गई, आपने माला कर ली और भक्तों का संग कर लिया, अब छोड़ नहीं सकते। डॉन होते ना, डॉन, अंडरवर्ल्ड, एक बार ज्वाइन कर लिया, निकले तो फिर नॉर्मल लाइफ नहीं है। अब गोली खा, नॉर्मल लाइफ नहीं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है विजय प्रभु जी का, माला के साथ आपका, माला के साथ जप करते करते हम इस स्थिति में पहुँचते हैं कि जब प्रक्रिया स्वतः ही अंदर ही चलती रहती है, तो क्या तब भी माला के साथ जप करना अनिवार्य है? 16 माला अगर आपकी हो गई हैं, 16 अगर आपकी पूरी हो गई हैं और उसके बाद आप गाड़ी चला रहे हो और इसे कहते हैं अजपा जप, बिना जपे भी जप निकल रहा है,
ये टंग हिल रही है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जिह्वा हिलती रहती थी, हरे कृष्ण 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 राम 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 राम, ऐसे चलता रहता है। अजपा जप, बिना माला के भी अंदर जप चल रहा है। सो दिस इज नाइस, गलत नहीं है, कभी भी प्राण निकल सकते हैं। खाली थोड़ी 2 घंटे जब 16 माला करें तभी प्राण निकलेंगे, तो जब चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स नाइस। तो उसमें फिर माला की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप माला से करें तो और भी अच्छा है, आपको गिनती पता रहती है कि मैंने कितनी अधिक माला कर ली, कहाँ तक मैं पहुँच गया। और नहीं भी माला से किया, लेकिन 16 माला तो माला से करना अनिवार्य है, आचार्यों का नियम है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अजपा जप हो गया तो सुबह भी बैठे बिना उसके माला के, वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 16 राउंड्स तो करने, उसके बाद फिर ठीक है। हाँ जी, भारती माता जी कहाँ हैं? हाँ ये रही। मेरा प्रश्न है कि माताओं को प्रणाम करते समय उनके 5 अंग भूमि में टच होते हैं और वह पंचांग प्रणाम होता है, फिर भी माताएं दंडवत प्रणाम क्यों बोलती हैं? हमें क्या बोलना चाहिए, पंचांग या दंडवत? अच्छा प्रश्न है। माताएं करती तो पंचांग है, फ़ोन पर बोलती हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, लेट गई पूरा। तो माता जी इसको पंचांग प्रणाम बोलना चाहिए, या फिर बेस्ट है कि प्रणाम बोलो। क्योंकि अगर आप खड़े खड़े बोल रहे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, तो भक्त, मैं तो पूछ लेता हूँ भक्तों से, खड़े हो या बैठे हो? यार प्रभु जी खड़ा हूँ। मैं कहा तो बोलो खड़वत प्रणाम। दंडवत तो डंडे के समान लेटना है, तुम लेटे तो हो नहीं, या तो फ़ोन लेके धड़ाम दंडवत प्रणाम प्रभु जी बोलते हैं। तो इसलिए बेटर है सारे डिवोटीज क्या बोलो, ओनली प्रणाम। पंचांग या दंडवत बोलने की जब करो तब कर लेना, ठीक है। विजय कुमार जी का एक और प्रश्न है, क्या यूरोप यूएस के सभी लोग नरक के भागी हैं क्योंकि वहाँ के सभी लोग मांसाहारी हैं? क्या ये संभव है कि पूरा यूरोप यूएस नरक में ही जाएगा? खाली पूरा यूरोप यूएस नहीं, जितने भी देश हैं जहाँ भी मांसाहार खाया जाता है, क्योंकि मांस में कलयुग रहता है, और कलयुग का जो भक्षण करेगा वो नरक में, कुंभी पाकम नामक नरक में, अंधतामिस्त्र नामक नरकों में उनको पकाया जाएगा। यह भागवत के 5वें स्कंध का निर्णय है। सो हम इस निर्णय को शास्त्रों पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ऐसा कैसे होगा। आप बोले नरक में इतनी जगह है, तो ये हम आपको बता देते हैं कि जितने भी ऊपर के ग्रह हैं ये हमसे बढ़ते चले जाते हैं साइज में। यानी कि यहाँ से ऊपर जाए तो पितृलोक पृथ्वी से डबल, फिर ऊपर चलेंगे तो बोले वो से 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो ब्रह्मलोक 10 टाइम्स, मतलब 6 टाइम्स हो जाएगा। और वैकुंठा, बोले वैकुंठ में अगर सारे चले जाएंगे तो भीड़ हो जाएगी। तो वैकुंठ इज 3/4 एंड मटेरियल वर्ल्ड इज 1/4। ये 1/4 जगत है और वो 3/4 है। यानी कि यहाँ के 700 करोड़ को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, और 2100 करोड़ लोग भी अगर चाहें तब भी कम नहीं पड़ेगी वहाँ पर स्पेस। ऑलरेडी 64 करोड़ गोपियाँ तो भगवान के साथ हैं वैकुंठ में, है ना। गोलोक की बात कर रहे हैं, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए नरक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 डिपार्टमेंट तो केवल सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताया, बोले जिस रास्ते जाना नहीं उसकी ज़्यादा चर्चा क्यों करनी, फिर भी 28 बता दिए। वरना उन्होंने प्रारंभिक श्लोक में लिखते हैं अनंत नरक हैं, सहस्त्र हजारों प्रकार के, और जैसी जैसी क्रिया आप करोगे वैसे नरकों में आपको जाना पड़ेगा। तो ये तो निश्चित है। आज व्यक्ति बोले प्रभु जी अगर हम बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे, जितने चला रहे हैं सबका चालान होगा? होगा। अब रात में कोई बच गया तो बच गया, यहाँ तो बच जाएगा लेकिन वहाँ नहीं बचता। लेकिन अगर पकड़ लिया तो रन कटना ही कटना है। अद्वैत गोसाई प्रभु जी की जय। काइंडली ब्रीफ नरेट शिवजी एंड नरसिम्हा मेहता लीला इन विच नरसिम्हा मेहता वॉज टेकन टू श्री कृष्ण रासलीला। तो कल बताया तो था। तो अच्छा, इसमें कितना, इसमें भी तो ब्रीफली लिखा है आपने, काइंडली ब्रीफली नरेट। अच्छा, तो नरसिम्हा मेहता जो थे ये पोरबंदर, है ना, जब आप द्वारका जाते हैं, गुजरात, द्वारका से सोमनाथ जाते हैं तो रास्ते में एक स्थान आता है पोरबंदर। पोरबंदर के पास के रहने वाले थे नरसिंह मेहता जी, और उस नरसिंह मेहता जी के घर में बहुत सारा क्लेश था उनके भजन को लेकर के, और वो शिवजी के अनुयायी थे। महाशिवरात्रि के बड़ा प्रेमी भक्त भजन करते थे, शिवजी शिवजी शिवजी, और शिवजी को ये जानते थे कि परम वैष्णव हैं, पर अनुयायी थे शिवजी के। और उनके घर में उनके भाई वगैरह उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। भाई तो प्रेम करता था लेकिन भाभी बड़ा दुर्व्यवहार करती थी। पड़ोस में एक स्त्री की क्या हो गई, मृत्यु। तो उन्होंने की पत्नी से उन्होंने कहा उसकी मृत्यु हो गई है, उसके घर में कोई नहीं है,
तो मैं चला जाता हूँ उसकी हेल्प करने। तो स्त्री की हेल्प करने के लिए चले गए, उनके घर में किसी की मृत्यु हुई थी। तो इनकी भाभी ने बोला ये रात के समय स्त्री से मिलने गया था, ये आदमी झूठा है, इस पे दोष लगाओ, इसको निकाल दो अपने घर से। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि होती वैसे दोष नजर आते हैं, क्या कर सकते हैं लोगों का। तो उन्होंने दोष देखा, बोले अरे रात में उस स्त्री की हाथ चला गया, उसके घर में मृत्यु हुई थी, अब इसको घर में एंट्री मत दो, ताला डाल दिया अंदर से। तो बड़े बड़े बोले भाभी अब ऐसा क्यों कर रही है, मुझे नहाना है। कह रहे मैं नहलाती हूँ। सर्दी का वक्त चल रहा था, जनवरी का टाइम, ठंड पड़ रही थी। उन्होंने ला करके ठंडा ठंडा पानी मटके से उसके ऊपर डाल दिया और कंबल भी नहीं दिया और घर में घुसने, पूरी रात ठंड में रहे। तो जब ठंड लगी तो घबरा गए, बोले अब कहाँ जाऊँ। तो चलते चलते जंगलों से होते होते शिव मंदिर में पहुँच गए, जो कि बहुत गहराई जंगल में था। और बड़े दुखी थे कि भाभी ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने उनके साथ क्या किया था। और पीछे से शिव मंदिर में पहुँचे तो ठंड के कारण बुखार आ गया और मूर्छित हो गए। अब उनकी पत्नी ढूंढने निकली कि मेरे पति आए नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। तो कई दिनों तक, कोई बोलता 7 दिन, कोई बोलता 13 दिन, 11 दिन, जो भी था, बिना खाए पिए पड़े रहे। अब शिव जी के मंदिर में शिवलिंग को पकड़कर पड़े थे। महाशिवरात्रि दिवस आया। महाशिवरात्रि दिवस पे शिव जी के अंदर जितने भी लिंग होते हैं, शिवलिंग, सभी शिवलिंगों में, सभी शिव मूर्तियों में शिव जी स्वयं आकर आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम पर कृपा करूंगा। इसीलिए दुनिया जाती चढ़ाने के लिए, पर सच्ची कृपा है हमें भगवान की भक्ति मिल जाए। तो उनके मन में सच्ची भक्ति भावना थी और पकड़े पकड़े मूर्छित थे और यही बोलते शिव जी मुझे वो दे दो जो सर्वश्रेष्ठ है। यही तो बोलता है आदमी, मुझे वो दे दो जो आपके पास सर्वश्रेष्ठ। अब शिव जी को जब ये बार बार बोला, 7 दिन से भूखा पड़ा था, महाशिवरात्रि का व्रत भी कर लिया, पिछले 6 दिन से फॉलोअप में व्रत कर रहा है, शिव जी प्रकट हुए, उठो उठो। अब वो उठे कैसे, तो मूर्छित पड़ा है। तो उनकी उस भावना से समाधि स्थिति में उनके चरित्र को लेकर के उनकी आत्मा पहुंच गए भगवान के धाम शिव जी। और रासलीला चल रही थी, दिखाई, बोली वो देखो रासलीला, बड़े खुश हुए। बोले ये क्या है, बोले गोविंद से बढ़कर कुछ नहीं, अगर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ तो गोविंद भक्ति दे सकता हूँ, गोविंद चरण दे सकता हूँ। तो बड़े खुश हुए, बोले मिलवा सकते हो, गोविंद तो बड़े आकर्षक हैं, राधा रानी के साथ हैं। शिव जी ने कहा मिलवा नहीं सकता, अगर कृष्ण की दृष्टि पड़ गई तो रासलीला के बाद मिलने आ सकते हैं, हम एंट्री नहीं ले सकते, हमें मना है। तो रासलीला जब पूरी हो गई तो कृष्ण ने देखा शिव जी खड़े, बोले अरे शिव जी आप कैसे आना हुआ, गेट के ऊपर खड़े, गोलोक में एंट्री नहीं है, बाहर ही खड़े। बोले मैं इसलिए आया था कि ये भक्त जो है ये मांग रहा था सर्वश्रेष्ठ क्या है। मैंने कहा मेरे आराध्य कृष्ण हैं, आओ मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो बोले अच्छा। कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको एक काले रंग की कंबल प्रदान किया। कहा इसे रखो अपने पास, तुम्हें सर्दी लग रही है। देखो भगवान जान रहे हैं, ठंड में आया था, पत्नी नींद दी, तुम्हें सर्दी लग रही है, बुखार, कंबल दिया अपना उतार के भगवान ने, कमली कैसे ओढ़ लो। अब वो शॉल जैसा था तो और माताओं जैसा शॉल पहन लिया, कमली लेकर के वापस आ गए शिव जी और लाकर वापस शरीर में छोड़ दिया। सूक्ष्म रूप से हुआ है तो कुछ ही सेकंडों में। जब वापस आए प्राण चेतन हो गए, शिव जी ने, बुखार तो चले गया उनका, चेतन हो गए। तो इतने में पत्नी उनके ढूंढते ढूंढते आ रही, तुमने देखा मेरे पति को देखा। तो पता चला एक मंदिर में एक आदमी पड़ा कई दिनों से, वो तो नहीं है, देखा आकर के वही है। उठाया तो उठकर कह रहे हैं गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तो बोले अरे आप कहाँ थे, जवाब ही नहीं दे रहे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो बोलो जवाब तो दो, बोले गोविंद बोलो हरि। अब वो इतनी शक्ति पा गए, चल रहे हैं, पीछे पीछे जनता जुड़ती जा रही है, वाह वाह कितना मीठा गा रहा है, क्या कितना मीठा गा रहा है। हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए और सब कह रहे हैं नरसिंह जी की जय, नरसिंह मेहता जी की जय। अपने घर पहुंचे तो भाई बोला देखा मेरे भाई के अंदर कितनी भक्ति है, देखा उसके साथ कितने लोग हैं। भाभी ने कहा पहले तो तेरे भाई को निकाला था, अब इनकी बच्चों को भी, पत्नी को भी निकाल, पूरे परिवार को निकाल। और फिर बाद में उन्होंने कई सारे चमत्कार हुए जीवन में उनके, कि उनको कई बार कृष्ण अनुभव हुआ। जब जब चाहते थे कि यहाँ पता नहीं कैसी स्थिति जाएगी, वह कृष्ण 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 मिल जाते थे। तो इस प्रकार से नरसिंह मेहता जी का पूरा जीवन कृष्ण भजन में गया। बहुत सारे चमत्कार हैं, हम उतना लंबा क्लास तो नहीं कर सकते, बट नाउ यू अंडरस्टैंड। हरे कृष्ण। ये है सुदक्षा माता जी का। विधि विधान और नियमों में क्या अंतर है? अच्छा, कंचन माता जी, कंचन माता जी का विधि विधान और नियमों में क्या अंतर है। आज ही मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, शिवरात्रि में शिवजी और पार्वती जी का विवाह था, सबने व्रत रखा, जबकि किसी के विवाह में हम जाते हैं तो 56 भोग खाते हैं। बात तो ठीक है। और जो विवाह तो बहुत ही बड़ा है तो फास्ट क्यों? बिल्कुल सही बात है।
विवाह है तो फास्ट क्यों? तो इसका उत्तर है, इसमें कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि जन्माष्टमी है, बर्थडे में कोई केक काटते हैं तो फास्ट क्यों? गौर पूर्णिमा चैत्र महाप्रभु का जन्म हुआ तो फास्ट क्यों? अब हर एक चीज़ में फास्ट क्यों? तो हमारे आचार्यों ने कहा फास्ट रखने के पीछे कारण होता है त्याग की भावना, तपस्या की भावना। तपस्या की भावना ये है कि प्रभु हम भोजन में लग जाएंगे तो हम आपके उत्सव को कैसे मनाएंगे? सब अपनी अपनी प्लेट लेके खाने लग जाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, सारे लोग तो खाना खाते हैं, लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो खाते हैं? टाइम होता है? क्यों? उनको मना किया खाना खाने से? हाँ जी, व्रत क्यों होता है? उनका व्रत क्यों होता है? दान करना होता है। क्यों? उन्हीं को क्यों करना है? केयर, वो सबसे क्लोजेस्ट होते हैं। केयर जो करते हैं ना अपनी लड़की की, वो लोग व्रत रखते हैं, भूखे रहते हैं। किसी का बच्चा बीमार हो हॉस्पिटल में, नीचे कैंटीन क्यों बनाते हैं हॉस्पिटल में जब माँ खाना ही नहीं खा रही है, जिसका बच्चा बीमार है? तो कैंटीन क्यों बनाते हैं हॉस्पिटलों में? जो मिलने आ रहे हैं ना उनको थोड़ी इमोशन होते हैं, वो तो खाली व्यवहार के लिए आया और बीमार हुए, सुना है कैसे हो गया, फिर नीचे जाके पिज़्ज़ा खा ले। इनको थोड़ी कोई इमोशन जुड़े होते हैं। इमोशन तो उसके हैं जिसके साथ हुआ है, बाकी किसी का इमोशन, तो वो भूखे रहते हैं। तो जिनके इमोशंस भगवान से हैं वो व्रत रखते हैं, और जिनको भगवान ही नहीं पता वो खा रहे पी रहे अपने मस्त घूम रहे। तो भक्ति के अंदर व्रत इमोशंस का विषय है, भगवान के प्रति समर्पण का विषय है। आपके बच्चे को चोट लग जाए और आपके 56 भोग रखा हो तो आप क्या करोगे? पहले चोट को देखोगे या 56 भोग देखोगे? चोट को देखोगे। तो इस तब आपका वो भाव है ना, किसी ने रोका तो नहीं कि खा के ही देख लेते, खून तो बह ही रहा है, थोड़ी देर बाद देख लेंगे। आपका अटैचमेंट है बच्चे से। तो जिनके अटैचमेंट हैं भगवान के साथ उनको, और हमारे आचार्यों ने कहा व्रत करने से हमारे अंदर सत्वगुण भाव डेवलप होता है। जितना सत्वगुण डेवलप करेंगे उतनी अधिक कृपा हमको भगवान और भगवान के भक्तों की मिलती है। ठीक है, और एक और प्रश्न है सुदक्षा गौरी माता जी का, प्रभु जी प्लीज गाइड अबाउट द एक्सपेक्टेशन वन इज एंगेज इन 2-3 सेवा अंडर डिफरेंट लीडर्स, हाउ टू डू विद इट। तो मैंने ऑलरेडी माता जी बताया कि जो भक्त अलग अलग लीडर्स के साथ सेवा कर रहे होते हैं, एट लास्ट वो आश्रय को हानि पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि आश्रय की भी तो कुछ सेवा है और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि हम वो सेवा करें। हम करेंगे कैसे? आप लोगों के साथ ही तो। किसी के हाथ काट दो, बोले एक हाथ काट दिया, एक हाथ काट दिया, हाथ अपना लग रहा है सेवा कर रहा है, ये हाथ अपनी सेवा। ये आदमी जो बीच में बचा इसको कह रहे तुम सेवा नहीं करते हो, कह मेरे 2 हाथ थे दोनों काट दिया आपने, मैं कैसे सेवा करूँगा? सो ये दूसरा व्यक्ति तो नहीं सोच सकता, हाथ सोच सकते हैं कि हम इनसे जुड़े रहें। तो एट लास्ट तो अगर मुझे कोई सेवा मिले तो कर तो हाथ ही रहे हैं, क्रेडिट तो हाथों को ही मिल रहा है कि क्या हाथ से आपने खाना बनाया है, हाथों को ही तो क्रेडिट मिल रहा है। लेकिन ये नहीं समझने के कारण विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस उत्पन्न होते हैं। सो ठीक है, अब अन्य प्रश्न अगली क्लास में, समय हो गया है। अभी प्रभु जी आपको मायापुर का कुछ डिटेलिंग बताएंगे एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर प्रसादम। कितने लोगों का फास्ट है? बहुत सारों का है। ठीक है, तो आप सबके लिए प्रसादम वाली खिचड़ी है, बाकियों के लिए जनरल प्रसाद। प्रभु जी ये माइक। थैंक यू फॉर कमिंग फॉर महासंघा। तो अभी हम थैंक यू स्पीच भी बोलेंगे आफ्टर मायापुर, खड़े मत होइएगा।